स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। सबसे पहले स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये जन्माष्टमी का पर्व, कैसे आप कृष्ण लला का जन्म दिवस मनाएं, कैसे आप उनकी पूजा करें, क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है, किन चीजों को नहीं करना चाहिए, इन सब पर आज हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने इस दिन श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था और इस दिन कान्हा के भक्त उपवास रखते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें तरह तरह के भोग अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा से जीवन के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, साथ ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन कन्हैया की पूजा में उनकी भव्य आरती और दिव्य मंत्रों का जाप भी बहुत कल्याणकारी माना गया है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। राधा कृष्ण के मंदिरों को खूब सजाया गया है। भव्य और दिव्य तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। लोग घर भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को उत्साह से मना रहे हैं। पूजन की तैयारियां की गई हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान के अलग अलग स्वरूपों जैसे शालिग्राम, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण स्वरूप की विधिवत पूजा होती है। सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। और इस बार जन्माष्टमी पर रात्रि काल में लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे हम जन्माष्टमी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करें, जन्माष्टमी के पर्व पर खास योग कौन से हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर नीलम त्रिपाठी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। वो हमें आज कृष्ण लला को कैसे हम प्रसन्न करें वो बताएंगे। सबसे पहले तो नीलम त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में और बहुत सारी शुभकामनाएं भी कृष्ण जन्माष्टमी की। मैं शुरुआत ही यहाँ से करूंगी कि जब कृष्ण जन्माष्टमी का नाम आता है, जब कृष्ण लला का नाम आता है, लड्डू गोपाल की बात होती है, अपने आप में ये दिन कितना महत्वपूर्ण होता है? राखी जी, ये बहुत अच्छी बात है। आज तो बहुत परम पावन दिवस है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। भगवान रोहिणी नक्षत्र में रात्रि में 12 बजे उनका आगमन हुआ था, इसलिए भक्त लोग रात्रि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। तथापि नगरों में, ग्रामों में लोग सायंकाल भगवान का भजन पूजन करते हैं, घंटे घड़ियालों से आरती करते हैं, सुंदर भोग लगाते हैं। और भोग लगाने का अर्थ है, राखी जी, इसके पीछे का रहस्य है। जब हम भोग अर्पित करते हैं तो उनसे प्रार्थना ये करते हैं कि हमारे जो भोग हैं प्रभु, हमें उनसे मुक्त कर दीजिए, भोग लीजिए। तो ये जो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है जीव, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारा वो भोग समाप्त हो जाए, भगवान हम पर कृपा करें। और जब भी हम शुद्ध अंतःकरण होते हैं, परमात्मा हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो रात्रिकालीन भगवान का पूजन अर्चन कर हम भगवान का पूजन करेंगे और उल्लास से भगवान कृष्ण लला का जन्मोत्सव मनाएंगे। बिल्कुल नीलम जी, क्योंकि कहते हैं ना कि 12:04 से पूजन का शुभ मुहूर्त कहा गया है, क्योंकि कृष्ण लला का जन्म जो है वो देर रात्रि 12 बजे हुआ और इसीलिए उस समय का जो उत्साह होता है उसको कोई ना भुला सकता है और वो जश्न में सब लोग अलग ही रंग में डूबे नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि जन्माष्टमी का जो पर्व होता है, कृष्ण लला का जन्म दिवस का जो दिन होता है, सुबह से ही जब इसकी तैयारियां होनी क्योंकि शुरू हो जाती हैं, तो सबसे पहले कहाँ से इसकी शुरुआत करें और अंततः जब रात के 12 बजते हैं तो उनका जन्म उत्सव मनाएं? वस्तुतः यह आनंद और उत्सव का काल है। प्रातः काल उठ करके ही स्नान ध्यान करके पूजन पाठ करना चाहिए। और जो भगवान का भक्त होता है, भक्त भज सेवायाम धातु शब्द से बना है। भजन करना माने सेवा करना, मंदिर की साफ सफाई करना, भगवान को स्नान कराना, उनको नूतन वस्त्र पहनाना, अलंकार पहनाना, भगवान का भजन करना, उनके शब्दों का, मंत्रों का उच्चारण करना, उनके भजन गाना, और इस तरह से दिन भर व्यतीत करता है। उपवास रहता है। उपवास से अर्थ है उप अर्थात निकट, वास करना, भगवान के निकट वास करना। जब हम भगवान के निकट बैठते हैं तो हमारा मनोमालिन्य तिरोहित हो जाता है, अंतःकरण प्रकृष्ट और प्रांजल हो जाता है, चित्त चेतना शुद्ध हो जाती है। और जब उनके हम निकट बैठेंगे
तब उस समय अस्वाद, बहुत स्वाद का अनुभव नहीं करेंगे। यही उपवास है। अनिंदा, किसी की निंदा नहीं करेंगे। अक्रोध, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। अवैर, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखेंगे। ये जब सात्विक गुणों का आधान करता है जीव, तो उसकी दिव्यता प्रकाशित होने लगती है, रोम रोम पुलकित हो जाता है और परमात्मा की निकटता में प्रांजलता आती है, परिष्कार होता है, जीव परिनिष्ठित होता है और पूर्णता के निकट आकर पूर्ण हो जाता है। और इस तरह जब दिन भर व्यतीत करता है तब आनंद होता है। वो पंजीरी बनाता है, आज धनिया की पंजीरी बनाई जा रही है, आटे की पंजीरी बनाई जा रही है, बिल्कुल मखाने, गुड़, काजू किशमिश मिलाकर सुंदर लड्डू बनाए जा रहे हैं। ये भगवान को भोग अर्पित किया जाएगा तो तैयारियां हो रही हैं, बंधनवार लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, केले के पत्ते से मंडप सजाया जा रहा है। भगवान चित्त चेतना को शुद्ध करने वाली दिव्य ज्योति हैं। हम उनका जिस भाव से आवाहन करते हैं वैसी पूर्णता होती है। राखी जी समझिए कि उस शबरी ने सारे जीवन रास्ते बुहारते रही, अपना द्वार साफ करते रही कि भगवान मेरे घर आएंगे। जब हम तैयारी रखते हैं तो फिर भगवान आते हैं। तो किसकी तैयारी कितनी है इस पर निर्भर करता है कि भगवान की प्रसन्नता कितनी होगी। बिल्कुल सही बात है। और नीलम जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं पूरे देश भर में, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। मैं मथुरा वृंदावन की बात करूं तो यहाँ की तो बात ही निराली हो जाती है। अलग से ही मतलब पहले से वहाँ के रंग देखने को मिलते हैं, कितनी तैयारियां होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप कृष्ण लला को कैसे प्रसन्न करें। आप उनके जन्मदिन के लिए, जैसे आपने बताया, सुबह ही स्नान करने के बाद आप उनकी आराधना करिए, तैयारियां होती हैं, पंजीरी बनती है हर तरह से। लेकिन ऐसी कौन सी वो महत्वपूर्ण सामग्री होगी जिससे कृष्ण लला को प्रसन्न किया जाए? उनकी सजावट से लेके आप खुद भी अपने पूजा जब आप कर रहे हो, किन उन चीजों को शामिल किया जाए सबसे महत्वपूर्ण, जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय हो? राखी जी, वस्तुतः तो भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ है वो अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तथापि हमें सुंदर कलश सजाना चाहिए, उसको आम के पत्ते लगाने चाहिए, उस पर दीपक रख करके दिया जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से हमारे आसपास परिक्षेत्र शुद्ध होता है। गरुड़ घंटी बजाई जाती है, शंख बजाया जाता है और नवग्रह बनाए जाते हैं, सुंदर रंगोली बनाई जाती है और भगवान की अर्चना वंदना की जाती है। उनके दिव्य मंत्र हैं, उनका उच्चारण किया जाता है। आज भक्त लोग क्लीम शब्द का उच्चारण करते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में अपनी बांसुरी में इसी क्लीम शब्द को फूंका था। ये कामद बीज मंत्र होता है। सारा संसार मंत्रों के अधीन है और जो शुद्ध अंतःकरण से मंत्र बोलते हैं, प्रकृति उनकी अनुगामिनी हो जाती है। तो चित्त चेतना जब प्रकृष्ट होगी, शांत होगी और व्यक्ति ओम क्लीम कृष्णाय नमः ऐसा मंत्र बोलेंगे तो भगवान रीझ जाएंगे। हम जैसे भगवान पर रीझते हैं उसी तरह भगवान भी हम पर रीझते हैं। जितना भक्त भगवान को चाहता है, भगवान उससे ज्यादा भक्त को चाहते हैं। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पूजन के अपने मुहूर्त होते हैं, 12 बजे का लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और जब जन्मोत्सव होता है तो पूरी पूजा आराधना के बाद, अपना व्रत पूरा करने के बाद उसको व्रत को खोलते हैं। एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है, इस दिन जो लोग उपवास रखते हैं, जो लोग व्रत करते हैं, क्या आचार्य जी ऐसा है कि इस दिन अन्न नहीं, बहुत से लोग एक टाइम खाना खाते हैं, बहुत से लोग फलाहार लेते हैं, क्या सबसे उत्तम होता है? उत्तम तो यह है कि आपका मन जिसमें रमण करता हो वो कार्य करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठता तो यह है कि भगवान में ही चित्त लगाए। जिसका चित्त भगवान में लगेगा उसकी रसना अर्थात जिह्वा 6 रस नहीं मांगेगी। तिक्त, अम्ल, कटु, कषाय, लवण, मधुर, इन 6 रसों में जिसका चित्त रहता है
उसका चित्त भगवान में कैसे लगेगा। इसलिए खट्टा मीठा तीखा ये सब छोड़ करके केवल भगवत परायण होना चाहिए। प्यास लगे तो जलपान कर ले। अगर कोई व्यक्ति रोगी है, औषधि आधारित जीवन है, कोई बच्चा है, कोई वृद्ध है, किसी तरह की विषमता है, तो वो औषधि लेने के लिए कुछ प्रसाद इत्यादि भी ले ले और उसमें भी वो कुछ शाकाहार फलाहार ऐसा ले और उपवास की सामग्री स्वीकार कर ले। और अगर और भी नहीं रहा जा रहा हो तो वो प्रेम से प्रसाद ले। अन्न की प्राथमिकता नहीं है, भाव की प्राथमिकता है। हम जितना अधिक स्वयं का शोधन करते हैं, वस्तुतः जिसका अन्नमय कोश पवित्र होता है उसी का मनोमय कोश पवित्र होता है। और जब मनोमय कोश पवित्र होगा तभी विज्ञानमय कोश पवित्र होगा। हम जिस अधिष्ठान पर बैठे होते हैं, जिस संकल्प में बैठे होते हैं, उसकी सिद्धि के लिए शुद्धता आवश्यक है। और जितनी शुद्धता होगी उतनी पूर्णता होगी। जैसे कोई सूंघा गया पुष्प भगवान को नहीं चढ़ता, सूंघी गई अगरबत्ती भगवान को नहीं लगती, उसी तरह जीव भी जब शुद्ध होगा तो वो परमात्मा के निकट प्रस्तुत हो। अगर हम अशुद्ध हैं, मनोमालिन्य है, मन में तिक्तता कटुता वैर भाव है और हम अशुद्ध हैं, तो हमें भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। हमें वो स्वीकार करें इसके लिए शुद्धता आवश्यक है और जितना हो सके उस शुद्धता से रहना चाहिए। आवश्यक न हो, भूख न हो तो कुछ भी नहीं खाए पिए, केवल भगवत स्मरण करना चाहिए। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण ये भी होता है, जैसे आपने भाव की बात करी, ये बात बिल्कुल सही है ज्योतिषाचार्य जी कि भाव आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज के दिन जो लोग व्रत करते हैं, जो कृष्ण लीला का जन्मोत्सव मनाएंगे, सबसे ज्यादा किन चीजों का त्याग करें, या कह लीजिए कि आज के दिन ये सारी चीजें वर्जित होती हैं जिससे इंसान को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जी राखी जी, आज के दिन विशेष रूप से निंदा कटुता तिक्तता मैथुन क्रिया या बहुत सारे ऐसी जो क्रियाएं हैं जिनसे अशुद्धि होती है, चित्त चेतना में मालिन्य होता है, वो कार्य नहीं करने चाहिए। और हम भगवत परायण रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये सब चीजें नहीं होंगी। जब हम अवकाश देते हैं मन को तो हमारे मन के घोड़े इधर उधर भागते हैं। हम उनकी लगाम कस के रखें तो चित्त चेतना ठीक रहेगी। हमारे कठोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही गई है, आत्मानम रथिनम विद्धि। हमारे मूल में जो हमारी आत्मा है वह रथी है और हमारी जो बुद्धि है ये सारथी है। और जो सारथी है उसको विवेक का सामर्थ्य है, अर्थात बांटने का सामर्थ्य है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये जो वल्गाएं हैं, ये घोड़ों से जुती हुई जो रस्सियां हैं, ये मन है। और जो 10 इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां अपनी विषयों की ओर दौड़ती हैं। हाथ कोमल छूना चाहता है, आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, नाक घ्राण शक्ति सूंघना चाहती है। लेकिन ये सब तैयार है, मन इनका सेनापति है, वो तैयार है। अब विवेक को ये निर्णय लेना है कि क्या यह करने से जो रथी है, ये जो हमारी आत्मा है, इसको कहीं कोई बंधन तो नहीं पड़ेगा। हम किसके संग में हैं, संग दोष से भी दुख होता है, इसलिए किसके संग में है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमें आज कोई कह रहा है कि चलो आओ घूम के आते हैं, तो वो कहाँ घुमाने ले जा रहा है, उससे क्या हमारा मन विकृत होगा कि हमारा मन शुद्धि की ओर जाएगा। हम भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां सामूहिक रूप से परिष्कार है, भगवत विग्रह में परमात्मा विराजित है और वो भगवान का मंदिर है। जैसे हमारे अंदर आत्मा विराजित है, इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर आत्मा रूपी भगवान विराजित है। इसी आत्मा के तो वो परमात्मा है, वो परम तत्व है। तो हम कितना शुद्धि के परिष्कार में रह सकते हैं, यह निर्णय लेना जीव मात्र के कल्याण के लिए है। इसीलिए आप देखेंगी कि आज कोटि कोटि लोग उमड़े हुए हैं, लेकिन कहीं अपराध नहीं है, कहीं कोई किसी के प्रति निंदा का भाव नहीं है। केवल भगवत परायण होने से चित्त की शुद्धता है और शुद्ध होने से पूर्णता प्राप्त होती है।
आनंद आह्लाद प्राप्त होता है, क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति केवल प्रेम चाहता है, और वो प्रेम जो शुद्ध प्रेम है वह मालिन्य रहित है, उसमें कटुता नहीं है, उसमें कुछ नोचने और खसोटने की बात नहीं है, केवल देने को प्रेम कहते हैं। जो लेना चाहता है वो तो वाणिज्य व्यापार कर रहा है, जो देना जानते हैं वही प्रेम जानते हैं। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात जो आपने कही, और इससे भी एक महत्वपूर्ण बात, वैसे तो अमूमन सभी लोग हर तरह से लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए उनके जन्मदिवस को मनाते हैं। जन्मदिन तो कहा भी जाता है ना आचार्य जी की, आप देखिए किसी का जन्म दिवस है तो फिर यदि भगवान का या श्री कृष्ण का जन्म दिवस है तो उसे कैसे ही मनाया जाता होगा, उनके स्वयं के लिए भी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे लोग जो कृष्ण लला को मानते हैं और आज के दिन के लिए जो व्रत करते हैं और रात में उनका जन्मदिन मनाएंगे, बहुत सारी मनोकामनाएं हर व्यक्ति की होती हैं। तो कोई खास उपाय आज दिन के लिए जो अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार है, काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें चाहते हैं, उनकी मनोकामना होती है, तो कोई खास ऐसा उपाय आज के दिन के लिए? जी राखी जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। वस्तुतः जब जीव तैयारी करता है तो उस तैयारी की प्रक्रिया में वो गुरुमुख होता है, तो उसके जो गुरु होते हैं वो उसे कोई मंत्र देते हैं, जो नारायण के मंत्र देंगे या भगवान विष्णु के, जैसे द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ये गुरुमुख से हमको प्राप्त होता है और हम इसका पठन करते हैं, अनुरणन करते हैं, तो ऐसे फल करता है जैसे पानी टरबाइन में डालो तो टरबाइन जितनी तेज घूमता है बिजली उतनी बनती है। उसी तरह जब भक्त माला लेकर के मंत्र का अनुरणन करते हैं तो उससे शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति से स्वयमेव कार्य होने लगते हैं। हमारे चाहने और भगवान के देने के बीच में हमारे संकल्प करने के पहले ही भगवान की कृपा से कार्य पूरा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति सिद्ध होता है तो प्रकृति अनुगामिनी होकर उसका कार्य करने लगती है। इस दिन भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए, मेवा, माखन, मिश्री और तरह तरह से सामग्री बनाकर, जिसके पास जो है। भगवान तो केवल भाव देखते हैं, उनको वस्तु सामग्री की अपेक्षा नहीं है, शुद्ध अंतःकरण की अपेक्षा है। तो मंत्रों का स्मरण करना चाहिए, गुरुजनों की सन्निधि करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। घर में अगर माता पिता व्याकुल हो, किसी असुविधा में हो, तो उनको छोड़ करके आप कहीं अन्यत्र यात्रा करने चले जा रहे हैं या दर्शन पूजन करने चले जा रहे हैं, भगवान को ये प्रिय नहीं है। जिनसे आप बने हैं उनका सत्कार आपकी प्रथम प्राथमिकता है। तो माता है, पिता हैं, गुरुजन हैं, कोई अबोध है, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, किसी तरह को किसी को असुविधा है, उसकी सेवा भी पूजा ही है। जो नारायण को सर्वत्र देखता है उसी पर नारायणत्व का आधान होता है। बिल्कुल। नीलम त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, हमारे दर्शकों को बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे पूरे दर्शकों को तो देखिए कृष्ण लला का जन्मोत्सव कैसे मनाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन सामग्रियों का आपको चयन करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आपके जो माता पिता हैं पहले उनका भी सत्कार करिए और तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो मिलकर खुशियों के साथ आज के इस कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को आप सब मनाइए। एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।